भाई देखो, आज दो चीज़ों के बारे में बात होगी। पहली है भाई बार्सिलोना का रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि घिन आती है सुनने में भी, पर बोलना पड़ेगा क्योंकि इनको ना इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। पहला। दूसरा, जो पेरेज ने बोला, पेरेज बोलो, जो रियल मैड्रिड ने अपोज किया है कि जो बार्सिलोना का मैच हो रहा है विलारियल का, जो ये बोल रहे हैं कि यूएस में मियामी में खेला जाएगा, तो उस चीज का कहीं ना कहीं विरोध किया रियल मैड्रिड ने कि जो लीग के मैचेस हैं वो अपनी कंट्री में होने चाहिए, बाहर नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों को लिंक करके बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो चीजें बहुत लेंदी हो जाएंगी, तो लिंक करते हैं क्योंकि सारा मामला है पैसों का। अब भाई बहुत कम ऐसा होता है कि मैं रियल मैड्रिड की तारीफ करता हूं एथिक्स में, बहुत कम होता है, ऐसा आपने देखा होगा। लेकिन आज मैं रियल मैड्रिड के साथ खड़ा हूं। इस चैनल पे हम वो बात करते हैं जो जायज है, चाहे वो कोई सा भी क्लब है। और आज अगर मैं रियल मैड्रिड के बारे में वो बात कर रहा हूं, मेरे जैसा बंदा वो बात कर रहा है जो हमेशा से उनके 99% एथिक्स के खिलाफ रहा है, तो भाई यानी कि रियल मैड्रिड ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। मैं हर बार बोलता हूं कि रियल मैड्रिड से आप सीखोगे ट्रांसफॉर्मेशन, जो पूरा एक स्क्वाड की होती है वो कैसे की जाती है, टाइमली प्लेयर्स कैसे निकाले जाते हैं। एक चीज उसमें ऐड करूंगा, रियल मैड्रिड से सीखो कि गलत के खिलाफ खड़ा हुआ कैसे जाता है। हमेशा फर्क नहीं पड़ता कि आप गलत गलत के खिलाफ खड़े हो गए, ठीक है, वो सही नहीं हुआ तो अरे हार गए, नहीं, आप खड़े कितना हुए, आपने गूदा कितना लगाया अपना, आपने अपनी जान कितनी लगाई, ये सीखो पेरेज और रियल मैड्रिड के मैनेजमेंट से। मैं बहुत होश में बोल रहा हूं, मैं चाहता मैं इसकी तारीफ ना करता, लेकिन अगर मैं तारीफ ना करता ना भाई, तो फुटबॉल के साथ बेईमानी हो जाती और खासकर इस बैच के साथ बेईमानी हो जाती। क्योंकि भाई सच को सच तो बोलना पड़ेगा, कब तक आंख मीच के बैठे रहेंगे कबूतर की तरह। भाई मुझे एक बात बताओ, रियल मैड्रिड ने गलत क्या बोला? रियल मैड्रिड ने बिल्कुल सही बोला। आपने प्लेयर्स को 11-12 घंटे की, 13-14 घंटे की जो भी फ्लाइट है, भाई आप प्लेयर्स के बारे में सोचते हो क्या, कितना थक रहे हैं, कितना नहीं थक रहे हैं? तुम्हें तो बस पैसे चाहिए। पैसे की बात जोड़ूंगा मैं, जो मैंने शुरू में बोला ना कि रजिस्ट्रेशन और पैसा एक साथ जोड़ूंगा। चलो ठीक है, कितना मिल जाएगा? क्या हाँ भाई, ट्रैवलिंग का खर्चा ला लीगा उठा लेगा, रहने का खर्चा ला लीगा उठा लेगा, पैसे मिल जाएंगे बारसा को, पैसे है ना। बारसा के उसकी पूरी पूरी हालत खराब है, यहाँ पे टेबास को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। और मैं पिछले कई कई दिनों से सोच रहा हूँ कि टेबास को कैसे इंक्लूड करूं ला लीगा के फाइनेंशियल के लिए, बारसा के नहीं, ला लीगा के फाइनेंशियल्स के लिए। क्योंकि अभी एक रिपोर्ट देखी मैंने 2-3 दिन पहले, जहां पे ये था कि बारसा के सारे क्लब्स ने जितने भी प्लेयर साइन किए हैं उसमें से आधे से ज्यादा प्लेयर, इंक्लूडिंग सब टीमों के एक्सेप्ट शायद रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड, शायद हर टीम को रजिस्टर करने में इशू आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? चलो बारसा ने तो क्लब बहुत गंदा चलाया, बार्टमू ने क्लब गंदा चलाया, बाकी 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 ने क्या चलाया भाई? सोचो सोचो भाई, टेबास जो बड़ा ढोल पीटता फिरता है पूरे उसमें, अरे यार ईपीएल ज्यादा पैसे फूंक रहा है, अरे यार पीएसजी वीएसजी ज्यादा पैसे फूंक रही है, इतना पैसा फूंक के ना फुटबॉल बर्बाद हो रहा है, मैनेजमेंट होनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट। तूने कौन सी मनी मैनेजमेंट की भाई? कब से प्रेसिडेंट है? कब से प्रेसिडेंट है इस बंदे ने? कौन सी मनी मैनेजमेंट की? चलो बारसा के तो ये खिलाफ है, मान लिया। बाकी क्लब्स को प्लेयर्स रजिस्टर करने में इशू क्यों आ रहा है? टेबास की नीयत भी गंदी है और सीरत भी गंदी है। कारण नीयत क्यों? बारसा के खिलाफ रहता है, बारसा के सामने जो भी रोड़े अटका सकता है ये बंदा अटकाता है। प्लस सीरत इसलिए खराब है क्योंकि सारे क्लब्स इसका मिसमैनेजमेंट झेल रहे हैं। अगर हर चीज तू मैनेज कर रहा है, हर फाइनेंशियल्स तू एक तरह से मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, तू बाकी लीग्स के एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, पैसों को बोल रहा है कि अरे ज्यादा हो जाएगा, खराब हो रहा है फुटबॉल, फुटबॉल को मैनेज करना पड़ेगा, यानी कि तेरे को मैनेजमेंट की अकल ज्यादा है। यानी तेरे को फुटबॉल मैनेजमेंट हो, मनी मैनेजमेंट हो, प्लेयर्स मैनेजमेंट हो, हर तरह की मैनेजमेंट की अकल ज्यादा है, क्योंकि बाकियों को ज्ञान फैल रहा है ना तू। तो भाई तेरे लीग का ये हाल क्यों है? दुनिया में सबसे तगड़ा लीग है ला लीगा, ब्रॉडकास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में सबसे तगड़ा लीग है ला लीगा। लेकिन भाई आप एक बात बताओ, तब भी इस लीग की इतनी भुंडी हालत क्यों है? इस लीग की इतनी भुंडी हालत कैसे हो गई कि बाकी टीम्स इंक्लूडिंग बार्सिलोना, भाई 10 से ज्यादा टीम्स या 9 या 8 जो भी टीम्स है भाई, हर लगभग इन टीम्स को प्लेयर्स रजिस्टर करने में दिक्कत आ रही है। कहां गया था टेबास? क्यों नहीं पहले मैनेज किया? जब तूने मैनेजमेंट किया ही नहीं तभी क्लब से झेल रहे हैं, पहले करता तो नहीं झेलते। यानी कि भाई ये बंदा सबसे बड़ा हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट। ये प्रेसिडेंट हुए ना, ये राष्ट्रपति है ना ला लीगा का, प्रेसिडेंट के कपड़े पहन के अंदर इसने मैड्रिड का लोगो लगा रखा है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, ये बंदा, गुस्सा आता है, ये बंदा निष्पक्ष है ही नहीं। अब आते हैं बात को खींचते हुए लपोटा पे। मैंने पेरेज की तारीफ की, मैंने रियल मैड्रिड की तारीफ की। जो लोग बोलते हैं ना एंटी मैड्रिड है, एंटी मैड्रिड नहीं हूं, एंटी एथिक्स हूं। जो
मैड्रिड के एथिक्स है उनके उसमें हूं, लेकिन आज मैंने मैड्रिड के बारे में सबसे ज्यादा ही बोला होगा। अब आते हैं लपोर्टा पे या बारसा मैनेजमेंट पे। भाई एक बात बताओ, 32 मिलियन की वेज छोड़ दी लॉन्गले ने, लगभग 14-15 मिलियन की वेज छोड़ दी मार्टिनेज ने, लगभग 10 मिलियन का अंशु फाटी चला गया, भले आधी वेज देनी हो, चलो 5 मिलियन का अंशु फाटी चला गया, पाब्लो टोरे गया, पाओ विक्टर गया, लास्ट ईयर एलेक्स वाले गया। भाई एक बात बताओ, आपने टेस्ट स्टेगन ने अपना 80% या 50% जो कि डिपेंड करता है उसकी इंजरी पे, वो हिसाब से यूज होगा। इतना सारा पैसा बचा, लेकिन हमारे पास 14 मिलियन का रैशफोर्ड, 6 मिलियन का चलो गार्सिया, और रूनी की वेज ज्यादा नहीं है। इनको रजिस्टर करने की हमारी औकात अभी भी नहीं है। ला लीगा शुरू होगा सैटरडे को, है ना, और यहाँ पे इनको यही नहीं पता हमारे प्लेयर रजिस्टर होंगे नहीं होंगे। हाँ, बाकी प्लेयर्स नहीं जाते तो समझ जाता, हालांकि तब भी नहीं समझता क्योंकि तुमने डोमेस्टिक ट्रैवल उखाड़ा हुआ। पैसे कहाँ हैं? मेरा सवाल यह है। मैं फाइनेंस का बहुत गंदा स्टूडेंट हूं, मैं मैथ्स का बहुत गंदा स्टूडेंट हूं, लेकिन जब तुम बोलते हो कि हमारा लास्ट ईयर रिकॉर्ड रेवेन्यू आया, जब तुम बोलते हो लास्ट ईयर हमारी तो टी शर्ट सेल्स है, जर्सी सेल्स है, सबसे बेस्ट थी अब तक की, पैसा कहाँ है बाबू? पैसा कहाँ है? अगर ये प्लेयर्स ना भी जाते तब भी तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन का। अब लोग बोलेंगे यार नहीं यार वो ना मैच एक डेप्टी है, अरे भाड़ में गया बे, भाड़ में डेप्टी तो खेलो मत ना भाई, खेलो मत, या आके बोलो 1 साल 1.5 साल हो गए बोलते बोलते, या आके बोलो कि भाई हमारी औकात आना है अगले 3 साल रजिस्टर करने की, हम आपको फॉल्स होप्स नहीं देंगे, 3 साल हमसे उम्मीद मत रखो। ये बात मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। भाई पैसा कहां है? सोचो गहराई से। सिर्फ ये शब्द जो मैं बोल रहा हूं इनको सुनो मत भाई, सोचो। डोमेस्टिक ट्रेबल, इतनी सारी वेजेस चली गई, तब भी हमारे पास 6 मिलियन का गार्सिया, हालांकि मैंने कई जगह 3 या 4 सुनी थी, लेकिन 7 लगा लेते हैं। 7 मिलियन का गार्सिया, 14 मिलियन का रैशफोर्ड और रूनी जिसकी ट्रांसफर फी 2-3 मिलियन जो भी थी। भाई इसको रजिस्टर करने के पैसे नहीं, तो हमने उन बंदों को बेचा क्यों? कहां है पैसा? अब इससे कनेक्ट करता हूं ला लीगा का, बारसा वर्सेस विलारियल वहां जाना, यूएस। इतना सब होने के बावजूद भी हमारे पास पैसा नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सारी वही लाइन सुननी पड़ती है, फाइनेंशियल सिचुएशन। भाई आपको गुस्सा नहीं आता? सच बताओ भाई, सच। आज कमेंट सेक्शन में मुझे ये नहीं जानना कि क्या है, क्या पैसा क्या लगता है, कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा। आज कमेंट सेक्शन में मुझे सिर्फ ये बताओ, 1:1 फाइनेंशियल सिचुएशन, रजिस्ट्रेशन, इन तीनों वर्ड को सुनते हुए आपको चिढ़ मस्ती होता है ना, कहीं वो शब्द ट्रिगर करता है, ट्रिगर पॉइंट होता है, क्या ये आपको ट्रिगर करता है नहीं करता? प्लीज पक्का बताना मेरे को, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज्यादा करता है भाई। इतना यार, नौकरी के बिना भी भिखारी थे, नौकरी के साथ भी भिखारी हैं, तो मेहनत करके भिखारी क्यों बने? कूल सो के आराम से भिखारी बनते हैं ना, समझ रहे हो? ये तो बारसा की हालत है इस टाइम, भिखमंगे साले, इनके मैनेजमेंट। भाई दुख होता है मुझे, मैं अनकट वीडियो बनानी पसंद करता हूं, लेकिन दुख होता है मुझे कि शायद आज आप मेरे शब्दों को समझ रहे होंगे। क्या यार, 2020 के आसपास लपोर्टा आया, ठीक है, चलो मान लिया 5 साल 6 साल का बिगाड़ा हुआ है बार्टेमू का, 4 साल हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहता बड़े पैसे लाओ, मैं ये नहीं कहता बड़ी 150 मिलियन, रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हो 4 साल में, इतना काम तो करा होगा। और अगर नहीं करा और हम अनपढ़ है, मैं तो हूं अनपढ़, मैं सबसे बड़ा अनपढ़ में ही हूं, मुझे समझाओ मीडिया में आके कि इतना पैसा था, इतना बच रहा है, ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है, कहां है ट्रांसपेरेंसी? और साला जैसे भारत में होता है ना, अच्छा होता है, भारत में जो अपोजिशन है मिनट में सवाल उठाता है, फलान डिफान। भाई ये फोन्ट हो गया, फ्लेक्सा हो गया, ये सारे के सारे क्या इलेक्शंस के टाइम पे ही वो होते हैं क्या एक्टिव? ये पहले इनको एक्सपोज नहीं कर सकते कि हाँ भाई फाइनेंशियल्स क्या है? तुम लगातार सवाल क्यों नहीं पहुंचते? एक स्टेटमेंट आती है 1 साल में एक बार, ये 4 साल में, 4 मतलब 5वां साल जब आता है प्रेसिडेंट को बनने का, तब ये आता है निकल के लगातार सवाल। तुम लगातार 4-5 साल सवाल क्यों नहीं पूछते? क्योंकि मैं डैम श्योर हूं, अगर इन्होंने लगातार 4-5 साल सवाल पूछा होता तो हमारे सामने ट्रांसपेरेंसी आती, और इस सब कुछ जो बकवास भसड़ मची हुई है ना, गंदगी, जो हमें साला गरीब बस क्या ही फील होता है ना हमें, भाई ये चीज हमें फील ना करनी पड़ती, हमें पता तो है हो क्या रहा है। सोचो हम प्लेयर रजिस्टर नहीं कर पा रहे, इतना जीतने इतना बेचने के बाद, समझो भाई, हालांकि आप समझ रहे हो लेकिन मेरे अंदर से निकल रहा है। सोचो हमारी क्या कुत्ता खचेड़ा जाता है। तो तुम यूएस जाके कौन सा कितने पैसे ले आओगे बे? तुम यहाँ यूएस जाओ इस शर्त पे कि हमारा आते ही ये बंदा रजिस्टर होगा, है ना, तो मानता हूं मैं।
अबे तुम पे ना शर्तें रखी जाती, ना तुम पे सारा विरोध किया जाता, पिटते रहते हो पूरी जिंदगी, पिटते रहते हो सारी मीडिया में, पिटते रहते हो पूरी लीग में। इनकी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। तो भाई मुझे एक बात बताओ ना, यूएस जाके कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, कहना उसका ये छोटे मोटे धंधों से कितना कमा लेते हो, कितना कमा लेते हो? अगर तुम्हें रिटर्न में मिलता है कि भाई हाँ रजिस्ट्रेशन हो सकता है, या फिर 200 मिलियन मिलेगा, 300 मिलियन, वो मिलेगा नहीं। जाके रहे हो अपने प्लेयर्स की हेल्थ को दांव पे लगा के, ये लपोटा वपोटा भाई। अब आने लगा गुस्सा, अब चढ़ने लगी खुन्नस। भाई इसे काट कूट के या तो इंगे तिंगे करो, ठीक है, इसे 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 टपा दो भाई बॉर्डर पे, गांव से बाहर काट दो इसे गांव से बाहर काट दो। लेकिन भाई ये नकली प्रॉमिस हाँ होगा लपोटा के अंडर, क्या लपोटा के अंडर भाई, क्या लपोट? हांसी फ्लिक ही तो लेके आया है, बाकी तो एलिमनी ने किया। एलिमनी ही काबिल था ना, अगर एलिमनी काबिल नहीं था, लपोटा काबिल था, तो एलिमनी के जाने के बाद ढंग की साइनिंग्स क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई? भाई ये सारा का सारा बकवास है, ये सिर्फ लकी है कि इसने पर एक काम अच्छा किया, फ्लिक लेके आ गया। तो क्या अब पूरी जिंदगी इसकी चाटें, पूरी जिंदगी ये जो बदतमीजी ये झेलें? फ्लिक आया, इसको वाहवाही मिली, इसको सब कुछ मिला, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये थोड़ी कि साले तुम गंदगी मचाते रहोगे और साला यहाँ बैठ के सहते रहेंगे, नहीं सहेंगे, लगातार आवाज उठाएंगे। भाई पक्का बताना आपको गुस्सा आता नहीं आता ये वर्ड सुन के? और फाइनेंशियल्स के बारे में क्या आपको मेरी राय से, देखो ऐसा हो सकता है कि 60% आज मैं गलत हूँ, हो सकता है, लेकिन आप मेरे को बताना मड्रिड की मैनेजमेंट ने सही किया या नहीं। पहला जो विरोध किया इस चीज का, मैं साथ हूं मड्रिड मैनेजमेंट के, उन्होंने सही किया। दूसरा लपोटा ये जो कर रहा है सब कुछ, ये जो बकचोदी चल रही है सारी की सारी कि भाई पैसा ये वो, ये आपको ओवर एक्टिंग अब लग नहीं रही, आपको स्कैम फील नहीं हो रहा कहीं ना कहीं? मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा, लेकिन मुझे फीलिंग क्यों आ रही है, मेरे अंदर फीलिंग डेवलप हुई क्यों? और तीसरा टेबास अगर इतना ही काबिल था, इतने काबिलियत से लीग चला रहा था, तो आज सारे के सारे क्लब्स पीले क्यों पड़े हैं भाई? बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस कल बारसा एंड लव यू भाई।